ओके डियर स्टूडेंट्स, मैं एक सवाल पहले बताने जाऊंगा जो मैंने पहले वीडियो में बताया था। उसके ऊपर काफ़ी लोगों ने क्वेश्चन पूछा है, मैं उसे क्लियर करना चाहता हूँ। अब देखो, आप ये सवाल समझना। ये क्वेश्चन ये था 10 डिग्री, 10 20 डिग्री, 10 80 डिग्री और 10 70 डिग्री। ये क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन में बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन मुझे पूछा है, पर्सनली पूछा है, यूट्यूब पे भी पूछा है और काफ़ी लोगों ने इसे गलत बताया। तो मैं उसे क्लियर करना चाहता हूँ कि क्या मैंने कैसे सॉल्व किया था, समझने का। देखो आप, सबसे पहले मैं क्या करूँगा, ये और ये जिसके प्लस करने से 90 हो जाए उसको साथ में लिखना है। तो ये क्या हो जाएगा, 10 डिग्री इंटू 10 80 डिग्री। और जिसके मल्टीप्लाई कर, जिसको ये एंगल और ये एंगल प्लस करने से 90 होता है उसको साथ में लिखना है, यानी मल्टीप्लाई का साइन। तो 10 20 डिग्री इंटू 10 70 डिग्री। यहाँ तक तो किसी को डाउट नहीं था। अब मैंने वहां पे क्या किया था, यहाँ पर मैंने चेंज कर दिया था। देखो मैं अब क्या करूंगा, मैं 10 को 10 ही रहने देता हूँ। 10 को, यहीं पे दिक्कत आया था बच्चों को, यहीं पे डाउट हुआ है, यहाँ पे डाउट आया है बच्चों को बहुत सारा। यहाँ पे समझो कि 10 को मैंने 10 कॉपी कर दिया, ठीक है। और 10 को मैं लिख रहा हूँ 90 माइनस 80, सिर्फ इसको लिखा मैंने, इस 10 को लिखा है, इसको नहीं, खाली कॉपी कर दिया। इट इज है, मैथमेटिक्स अपने से चेंज नहीं कर सकते, जो है उसको मॉडिफाई कर सकते हो आप। तो मैं मॉडिफाई कर रहा हूँ, 10 को लिखता हूँ 90 डिग्री माइनस 80 डिग्री लिखता हूँ। अब 10 को मैंने कॉपी कर दिया, एज इट इज, जो है वही का वही रहने दिया मैंने। और 10 को लिखा है 90 माइनस 80 और ये पूरा का पूरा कॉपी कर लिया, 10 80 को पूरा कॉपी कर लिया, ठीक है। वही प्रोसेस यहाँ करता हूँ मैं। दोनों में से एक को चेंज करना, मैं इसको चेंज कर रहा हूँ, इसको कॉपी करूंगा। अगर इसको चेंज करूंगा इसको कॉपी करूंगा, तो मैं सिर्फ इसको चेंज कर रहा हूँ। तो इसको अगर दोनों कॉपी करता हूँ तो क्वेश्चन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए मैंने सिर्फ इसको कॉपी किया, 10 लिख दिया। और 10, सिर्फ 10 को लिखा है, 10 को लिखा है 90 माइनस 80, 90 माइनस 80 10 को लिख सकते हो, नहीं लिख सकते हो। और जो क्वेश्चन है वही का वही रहने दिया। फिर यहाँ पर मैं ये कॉपी कर दिया और 20 को लिखता हूँ मैं 90 माइनस 70, इस 20 को लिख दिया है। 20 को 90 माइनस 70 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, ओके। और ये सीधा सीधा लिख दिया 10 70। बहुत सारे बच्चों के इस पे सवाल आए हैं, इसीलिए मैं बताना चाहता हूँ। अभी 20 को मैंने अभी देखो अभी 20 रहने दिया, ये 10 को 10 ही रहने दिया। अब ये 10th क्लास में पढ़ा होगा आपने कि 10 90 माइनस थीटा कॉट थीटा कहलाता है। तो 10 देखो 10 90 माइनस थीटा, थीटा का रोल क्या निभा रहा है, 80 डिग्री निभा रहा है। तो यहाँ पे जैसे जहाँ ये देखो कॉपी हो गया था और ये बन गया था, उसी तरह से मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, 10 90 माइनस थीटा, यानी 90 माइनस थीटा क्या, कॉट थीटा। तो कॉट लिख करके ये कॉपी कर देना 80 डिग्री। और ये तो मैंने कुछ किया ही नहीं, इसको 10 लिखा हुआ 10 80 डिग्री ऐसे लिख दो। ऐसे ही मैंने किया था वहां पर, क्योंकि ये 10 का कॉन्सेप्ट था इसलिए मैंने ज़्यादा इसके ऊपर डिस्कशन नहीं किया था। मुझे लगा सबको आ जाएगा, बट यहाँ पर अब थोड़ा डिस्कशन करने की जरूरत पड़ गई है। और 10 90 माइनस थीटा, तो 10 90 माइनस थीटा क्या कहलाता है, कॉट लिख के कॉपी होता है। तो कॉट लिखाएगा और ये कॉपी होगा यहाँ पर 70, तो 70 और 10 70। अब इसके मैंने यहाँ पर 1 लिख दिया था, ये 1 लिख दिया था, इसका 1 लिख दिया था, तो आंसर 1। अब कितने बच्चों ने पूछा कि ये 10 ये 1 कैसे हो गया, तो बता देता हूँ मैं आपको कि 10 थीटा का मतलब होता है P/H और कॉट थीटा का मतलब होता है P/B होता है। P/B इसका मतलब होता है B/P। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 10 थीटा इंटू कॉट थीटा करोगे बच्चे तो क्या होगा, P/B इंटू B/P। तो करके क्या आ गया, 1 आया कि नहीं आया। इसलिए मैंने इसको मल्टीप्लाई करके 1 लिखा है, इसको मल्टीप्लाई करके 1 लिखा, क्योंकि 10 का रेसिप्रोकल होता है कॉट। या मैंने करके दिखा दिया, यहाँ पर आप देख लो, ये 10 थीटा का मतलब ये होता है, कॉट थीटा का ये मतलब ये होता है। दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, दोनों को अगर मल्टीप्लाई करोगे देखो P/B इंटू B/P तो 1 आ जाता है। इसलिए मैंने यहाँ पर इसको 1 लिख दिया था और इसको 1 लिख दिया था। क्योंकि ये 10th क्लास का कॉन्सेप्ट है, इसके लिए ऊपर मैंने ज़्यादा डिस्कशन नहीं किया था।
लेकिन इसके ऊपर काफ़ी लोगों का डाउट आया है, मेरे को मैसेज किया है, यूट्यूब पे भी पूछा है लोगों ने। तो ये आप यहाँ देख लो, अब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। इसके बाद भी अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो आप ही मैं फिर बताऊंगा आपको, बट मुझे उम्मीद है कि इस बार आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। तो फाइनली इसको हम लोग रब करते हैं, ठीक है। इसी तरह से अच्छा लगता है कि आप ध्यान से देखते हो वीडियो को, सोचते हो, समझते हो और फिर पूछते हो, अच्छी बात है। इसका मतलब आप वीडियो देखते हो और एक बारीकियों को समझने का प्रयास करते हो। ये बहुत ही अच्छी बात है, पॉजिटिव बात है। आप लोगों ने इस तरह के सवाल पूछे, क्योंकि डाउट वही पूछता है जो समझने का प्रयास करता है। जो समझने का प्रयास नहीं करेगा वो डाउट कैसे पूछ सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद डाउट पूछने के लिए। इस तरह डाउट पूछते रहिए और मैं आपको डाउट क्लियर कराता रहूँगा। ओके, अब दूसरा सवाल था कि डिग्री टू रेडियन में नेगेटिव वाला को, डिग्री टू रेडियन में एक क्वेश्चन नेगेटिव था, वहां मैंने माइनस नहीं लिखा। देखो यहाँ पर माइनस लिखा रहे 2 डिग्री 30 मिनट्स। ये सब जगह खाली कॉपी होता चला जाएगा, इसका कोई रोल नहीं है। इसको यूं कर लो, फिर सीधा ऐसे कर लो। ये क्या जगह यहाँ से कॉपी माइनस आ गया 2। ये तो डिग्री, ये आवर में है ही, इसको अभी आवर बनाना है। इसको आवर बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो 30 है तो 60 से डिवाइड कर दो, 31 जार 32 जार। ये माइनस यहाँ पर रहेगा तो 2 प्लस हाफ। अब ये पूरा डिग्री बन गया। ये आवर और मिनट में था, पूरा डिग्री बन गया है। तो 2 × 4 + 1 5/2, तो -5/2 डिग्री हो गया। अब इसको रेडियन में चेंज करना है। रेडियन चेंज करने के लिए -5/2 है इंटू रेडियन बना तो पाई ऊपर रखना है और ये 180। इसको काटो, आई थिंक 36 टाइम्स में कट जाएगा। तो -π/72 रेडियन इसको लिखेंगे। ये माइनस रहेगा, मैंने पिछले वीडियो में एक जगह माइनस नहीं लिखा था, रह गया था गलती से। ये माइनस हमेशा कॉपी पेस्ट होगा। यहाँ पे लास्ट में मैंने माइनस यहाँ लिखा था, यहाँ माइनस नहीं लिखा था। तो किसी बच्चे ने ये माइनस के बारे में पूछा था, ये बता दो, यहाँ पे भी माइनस लिखाएगा, फाइनल आंसर में भी माइनस लिखाएगा। दूसरा डाउट बच्चे ने पूछा है कि अगर 8 रेडियन होगा तो कैसे सॉल्व रेडियन, तो हाउ इसको चेंज करना, हाउ टू चेंज इट इन डिग्री। ये भी डाउट पूछा था बच्चे ने, ये बता दो फिर से। 8 है तो हमें रेडियन है और डिग्री बनाना था। डिग्री को ऊपर रखना है और पाई को नीचे रखना है। और यहाँ पे सॉल्व कर दो तो 8 × 180 अपन पाई का मतलब 22 अपन में 7, ये यहाँ पे आ जाता है। तो 8 × 180 × 7 अपन में 22। अब इसको कैंसिल करेंगे तो 2 4 जार 2 11 जार। अब ये कटने वाला नहीं है, ये हमारे पास कितना हो गया 7 × 28 × 180 अपन में 11। अब उसको मल्टीप्लाई करो 18 को 28 से, 0 से 4 10, 3 4 1 5, 6 4 10, 3 1 4, और यहाँ पर 4 0 504। ये आ जाएगा यहाँ पर 5040 अब 11। मैंने बोला था इसको 3 बार डिवाइड करना है बच्चे 11 से, और रिमाइंडर में 60 से मल्टीप्लाई करना। 3 बार डिवाइड करना है 11 से, 3 बार डिवाइड करना है 11 से, और रिमाइंडर में 60 से मल्टीप्लाई करना। मैं पिछले क्वेश्चन में 6 से मल्टीप्लाई कर दिया था, मैंने फिर फोटो भेजा था। 60 से मल्टीप्लाई करना। यहाँ पर आप चलो आंसर आएगा, यहाँ पर मैं रफ कर लेता हूँ। 11 को समझा दी, पिछले समझाया था मैंने, बट बच्चों ने पूछा है तो यहाँ पर को 11 4 जार 44 माइनस करोगे यहाँ पर 64, 11 5 जार 55 माइनस करो तो क्या आएगा 9 आएगा और 90, 11 8 जार 88 माइनस 2 आएगा तो ये क्या आ गया 458 डिग्री, 458 डिग्री हो जाएगा। अब जो रिमाइंडर बचा ना उसको 60 से मल्टीप्लाई करना, हमेशा 3 बार आएगा 60 से मल्टीप्लाई करना, और जो रिजल्ट आए उसको डिवाइड करना है फिर 11 से, जो यहाँ पर है उसी से डिवाइड करना है। यहाँ पे जगह मैं यूज करता हूँ यहाँ पर, तो 11 को 120 से डिवाइड करो। देखो यहाँ पर 60 से मल्टीप्लाई किया ना मैंने, हाँ तो कितना है 120, डिवाइड किससे करना है 11 से, तो 11 10 जार 110 माइनस कर लोगे आएगा 10। वहां पर मैंने जो पिछले वीडियो बनाया था वहां पर गलती 6 लिखा गया था, यहाँ पर 60 लिखा था बच्चे, इसलिए क्वेश्चन वापस करवा रहा हूँ।
यहाँ पे 60 लिखना था, क्योंकि हमेशा 60 से मल्टीप्लाई करना। ये कितना आएगा 600। 600 को 11 से करना है डिवाइड। तो 11 5 जार 55 माइनस करोगे तो 50 आ जाएगा। और फिर से 11 4 जार 44, ये कितना आ गया 6, डेसिमल दोगे तो 60, 11 5 55, तो 54.5 आता है। तो 5 आता है तो इसको आप बढ़ा के लिख सकते हो। देखो यहाँ पे जो ये रिमाइंडर कितना था 10, देखो पहला रिमाइंडर डिग्री, दूसरा रिमाइंडर मिनट, और तीसरा रिमाइंडर जैसे लगभग मैं 55 लिख देता हूँ, तो 55 सेकेंड्स। 55 सेकेंड्स ये क्यों लिखते हैं, 5 या 5 से ज्यादा रहेगा नहीं तो आप इसको बढ़ा के लिख सकते हो। 54 है तो 55 लिख सकते हो। तो इस तरह से हमारा ये आंसर रेडी हो गया। तो यहाँ पर उस पिछले क्वेश्चन में यहाँ पिछले वीडियो में मैंने यहाँ पर 6 कर दिया था गलती से, 60 लिखना था। मैंने बोला था यहाँ 60 कितना मल्टीप्लाई करना, 60 से मल्टीप्लाई करना होता है रिमाइंडर में 60 से। यहाँ पर नहीं करना है, एक बार कर दिया यहाँ पर जो सेकंड के आगे हम नहीं लिखते हैं, आवर मिनट और सेकंड लिखते हैं। ये आवर हो गया, ये मिनट हो गया और ये सेकंड हो गया। इसका डिस्कशन करना बाकी था, वो मैंने कर दिया। अब एक और क्वेश्चन है जो रेशियो में, वो भी बच्चों ने डाउट पूछा है, मैंने होमवर्क में दिया था। 1/8 1/3 रेडियन जो होता है उसको आप चेंज करो आवर मिनट सेकेंड में, तो उसमें भी बच्चों ने डाउट पूछा है, तो वो भी मैं करा के आपको क्लियर करा देता हूँ। सपोज करो कि 1/4 रेडियन है, 1/4 रेडियन है, और इसको चेंज करना है, चेंज इट इनटू आवर मिनट एंड सेकेंड। तो प्रोसेस वही होगा बच्चे, डरने की बात नहीं है। इक्वल टू क्या होगा 1/4 180 अपन में यहाँ पे पाई कर देंगे, और पाई की जगह पे 22/7, ये कैंसिल हो रहा है ना, कितने बार में 4 4 जार 60 45 टाइम्स में, तो 45 हो गया। अपन में पाई का मतलब 22 अपन में 7, ये इधर को आ जाएगा, तो 45 × 7 अपन में 22। अभी कैंसिल नहीं होगा तो मल्टीप्लाई कर दो, 7 5 जार 35, 3 7 5 28, 28 और 3 20, 28 और 3 31 अपन 22। अब इसको हम लोग 3 बार टाइम डिवाइड करेंगे, यहाँ मैं कर देता हूँ एक बार। 22 को 315 से डिवाइड करो, 22 1 जा 22, माइनस करोगे तो यहाँ पर 9 आ जाएगा 95, 44 जब करो 88, माइनस करोगे तो 7 आ जाएगा, तो 14। अब यहाँ जो अकेला बच गया तो इसका मतलब पहला आंसर क्या होगा 14 डिग्री हो जाएगा। पहला जो क्वोशिएंट होता है, पहला क्वोशिएंट वो डिग्री होता है, दूसरा क्वोशिएंट मिनट होगा, और तीसरा क्वोशिएंट सेकेंड होगा। आप जो भी आए उसको कितना मल्टीप्लाई करना, मैंने बोला था 60 से, 7 6 जार 42, 420 हो जाएगा। 420 को फिर से 11 से 22 डिवाइड करना, जो यहाँ है उसी डिवाइड करना, जो यहाँ पर है वहाँ पे 11 था, यहाँ पर 22 है, तो 22 डिवाइड करेंगे। तो 22 को फिर से 420 से डिवाइड करो तो 22 ओके। इसको हम लोग डिवाइड करेंगे अगर, तो 22 1 जा 22, माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा 20, 9 जार करोगे तो 198 आ जाएगा, माइनस करो कुछ, क्या बच गया 2। तो ये सेकेंड वाला जो क्वोशिएंट है वो क्या आ जाएगा 19 मिनट्स, सेकेंड वाला जो होता है मिनट बन जाता है। अब इसको कितना मल्टीप्लाई करना 60 से, कितना जाएगा 120, फिर 22 को 120 से अगर डिवाइड करेंगे तो 22 5 जार 110, कितना बचेगा रिमाइंडर 10 बचेगा। हमें इसी मतलब है, तो अब यहाँ पे लगा सकते हो 5 सेकेंड लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। इससे मतलब हो गया 1/4 रेडियन इज इक्वल टू 14 आवर्स 90 मिनट्स 5 सेकेंड्स। इस तरह से हो जाएगा। अब फिर से ट्राई करना, यू कैन ट्राई नाउ 1/3 रेडियन, 1/5 रेडियन,
1/8 रेडियन मैंने करवाया हुआ है, इसको ट्राई करना, आप चेंज करना। 6 रेडियन, ये सबको रेडियन टू डिग्री बनाना है, रेडियन टू डिग्री बनाना है इस आवर मिनट सेकेंड में। 10 रेडियन, 2 रेडियन, इनको आप ट्राई करना और फिर बताना कि होता है कि नहीं होता है। तो सॉल्व करके हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे। अब इसके बाद मैं आपको सिखा देता हूँ एक टाइम बेस्ड प्रॉब्लम। टाइम बेस्ड प्रॉब्लम में क्या होता है कि टाइम दिया रहेगा आपको, उसमें पूछेगा कितना डिग्री बन रहा है और कितना रेडियन बन रहा है। इसको फोकस करने के लिए आपको सिखाने जा रहा हूं मैं टाइम बेस्ड प्रॉब्लम, यानी कि क्लॉक बेस्ड प्रॉब्लम्स। एक टाइम दिया रहेगा आपको, घड़ी है से 12 बज गया है, यहाँ पर 3, यहाँ पर 6, यहाँ पर 9, कोई भी टाइम, ये आवर मिनट, आवर का टाइम होता है, ये छोटा वाला मिनट का होता है, सेकेंड वाला नहीं लेते। तो आवर का दिया रहेगा और मिनट का दिया रहेगा, जैसे कि 12:10 ऐसा। तो एंगल का फॉर्मूला होता है, एंगल इक्वल्स टू 60h - 11m/2। क्योंकि ये टाइम है इसलिए मॉड में रखा दिया हमने, टाइम को हमने मॉड में लिख दिया क्योंकि टाइम कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। और ये आंसर जो आएगा, इट्स आंसर विल कम इन डिग्री, ये डिग्री में आंसर आएगा इसका। अब उसके बाद आप रेडियन में चेंज कर लेना। सपोज करो 12:10, तो क्या करेंगे यहाँ पर, एंगल बराबर कितना हो जाएगा फिर 60 और एच कितना यहाँ पर 12, 12 - 11 × 10 अपॉन में 2। सॉल्व करो इसको, 720 - 110 अपॉन में 2, माइनस करोगे 20 में 10 गया तो 10 और 7 में से गया तो 6, 610 अपॉन में 2। कैंसिल करो इसको, 2 3 जा 2 5 जा 305 डिग्री। अब इसको चेंज करना है रेडियन में, अगर तो 305 डिग्री बराबर क्या बन जाएगा, 305 × पाई अपॉन में 180। काटो इसको, तो 5 से 5 6 जा, 5 1 जा 5 36 जा, तो 61 पाई अपॉन में 36 रेडियन होगा। यानी कि 12:10 को हम लोग लिख सकते हैं 12, 10 को टाइम को लिख सकते हैं हम लोग 305 डिग्री लिख सकते हैं, या फिर 61 पाई अपॉन 36 रेडियन लिख सकते हैं। कभी कभी आप सॉल्व करोगे तो ये आंसर इधर इधर नेगेटिव में आएगा। ये मॉड इसलिए लगा दिया ताकि नेगेटिव में नहीं रखना पड़े, हमेशा पॉजिटिव में रखना पड़े, इसलिए हमने मॉड का साइन लगा दिया है। ये साइन रखोगे तो आंसर पॉजिटिव में आएगा। एक एग्जांपल और ले लेता हूं मैं, फिर मैं आपको करने के लिए दे दूंगा। कोई भी टाइम ले लो, सब यहाँ पे लिखा रहेगा हाफ पास्ट का मतलब साढ़े, ऐसे लिखा है हाफ पास्ट 3, ऐसे लिखा है बुक में, ऐसे लिखा रहता है हाफ पास्ट 3, इसका मतलब हो गया 3:30 हो जाता है। ठीक है कि नहीं, इस तरह से ये हो जाता है। क्वार्टर पास्ट लिखा रहेगा QUARTER, क्वार्टर पास्ट 4, क्वार्टर पास्ट 4 या 3 रख लो, क्वार्टर पास्ट तो हो जाएगा 3:15, क्योंकि 15 4 यार इस तरह से रहता है। क्वार्टर पास्ट इसका मतलब ये हो जाएगा, हाफ पास्ट इसका मतलब ये हो जाएगा। 1 मिनट इज इक्वल टू होता है 6 डिग्री, 2 मिनट इक्वल टू हो जाएगा 12 डिग्री, 3 मिनट पता चल गया होगा, यानी कि 16 3 18 डिग्री। उसी तरह से रख लो यहाँ पर 5 मिनट, 5 मिनट का मतलब सीधा सीधा आ जाएगा 6 5 30 डिग्री, इस तरह से हो जाता है। 5 मिनट पे 10 मिनट पे 10 मिनट इक्वल टू, तो 6 × 10 तो 60 डिग्री, इस तरह से कर देंगे। 6 के टेबल तो 6 से मल्टीप्लाई, 1 मिनट में 6 डिग्री, 2 मिनट में इतना, इस तरह से हम लोग कर देंगे। तो ये हम डायरेक्ट फाइंड कर सकते हैं। अब मैं आपको एक और क्वेश्चन करके बताता हूँ। ये क्वेश्चन में इस तरह से लिखा रहता है, इसलिए समझा दिया मैंने कैसे लिखा रहेगा, तो ऐसे लिखा है, डरने की बात नहीं है। एक क्वेश्चन यही लेता हूँ मैं, हाफ पास्ट 30 को सॉल्व कर देता हूँ। हाफ पास्ट 30 का मतलब हो जाएगा, ये हमारा H हो गया और ये हमारा M हो गया, तो एंगल हो जाएगा फाइनली
3 इंटू 60 माइनस 30 इंटू 11 अपॉन में 2। तो यहाँ पे देखो क्या आता है 180 माइनस 330 अपॉन में 2। देखो नेगेटिव मारा है, लेकिन नेगेटिव में नहीं लेंगे क्योंकि मॉड लगा हुआ है तो पॉजिटिव बन जाएगा खुद ब खुद। तो 330 में से 180 माइनस कर दो, 0 8 5 13 2 में 150 डिग्री अपॉन में 2। ये नेगेटिव आ रहा था, देखो यहाँ नेगेटिव आएगा ये क्योंकि साइन बड़ा है, लेकिन हम मॉड के कारण इसको पॉजिटिव में ही लेंगे। अब तो कैंसिल करोगे तो 75 डिग्री, ये 75 डिग्री हो गया। अब इसको रेडियन में चेंज करना है, 75 डिग्री बराबर 75 इंटू पाई अपॉन में 180। कैंसिल करो, 5 15 5 जार 36, 3 5 जार 3 12 जार, ये हो गया 5 पाई बाई 12 रेडियन। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा हमारा कि 330 है ना, 330 टाइम जो होगा 330, तो उसको या तो लिख सकते हैं 75 डिग्री बना रहा है एंगल, इसमें एंगल बना रहा है 75 डिग्री ऐसा, या फिर रेडियन में तो 5 पाई बाई 12 रेडियन बना रहा है। इस तरह से हमारा आंसर आ जाएगा। अब मैं आपको होमवर्क देता हूँ, उसके ऊपर आप काम करना। होमवर्क दे रहा हूँ आपको, उसको आप सॉल्व करना, ये टाइम को सॉल्व करना। मैंने पहले भी करवाया हुआ होगा कहीं पे। 12 10 120 4 10 3 15 11 10 2 20 1 30। ये आपका क्या हो गया होमवर्क। आप इसको सॉल्व करना, आपको पता चलेगा कैसे हम लोग लाते हैं। तो जो भी डाउट था मैंने क्लियर करवा दिया। इसके बाद ही डाउट है तो आपका वेलकम है, आप हम कभी भी डाउट पूछ सकते हो। मुझे डाउट पूछने वाले से अच्छा लगता है कि वो सीखना चाहते हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।